हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों ने पेंडिंग में डाल रखी थी, जिनके लिए कहा था कि आपको बाद में देंगे। जैसे कि संविधान, स्टैटिक जीके में एक संविधान का पोर्शन आता है जिसमें अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है। अब आप उसको जीएस में ले लीजिए, स्टैटिक जीके में ले लीजिए या अनुच्छेद में से रिलेटेड ले लीजिए, संविधान से रिलेटेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हमेशा इसी तरीके से देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हर हालत में संविधान के पोर्शन में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकता है जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारे आते हैं संशोधन से, तो संशोधन से भी हमारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हम लोग आज अनुच्छेद करेंगे, इसके बाद में आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जो है सारे के सारे संशोधन देखने को मिल जाएंगे। वो भी कौन से संशोधन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो आगे आ सकते हैं वो वाले। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद जो है इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में दे रखा है, और ये देखेंगे एसएससी जीडी 13 फरवरी सेकेंड शिफ्ट 2023 में पूछा गया है। चलिए फिर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। अभी बताया गया भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से रिलेटेड है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामलों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया है। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद से की गई है। तो किस अनुच्छेद से की गई है, तो 112। किसी राज्य में हम संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है, तो उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है, क्योंकि वही बताता है कि भैया अब यहाँ पे आपातकाल लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए या नहीं। चलिए खैर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। फिर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 51A के तहत इनको जो है मौलिक कर्तव्यों को दिखाया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति को अनिवार्य बनाता है, तो अनुच्छेद 63 बताता है कि उपराष्ट्रपति भी जो है होगा भारत के अनुच्छेद के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार। फिर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है, तो अनुच्छेद 137 होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो अल्पसंख्यकों के संरक्षण, तो 29 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बात करता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कैग की। तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 149 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सजा या सजा के मामले में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है, अनुच्छेद 72 में वो क्षमा कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है, मतलब एक स्वतंत्र कार्यालय के लिए प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 148 है। भारत के संविधान का कौन सा भाग पंचायत, तो भाग 9 में जो है पंचायत दे रखी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, तो अनुच्छेद 76। ये क्वेश्चन 76 वाला 3 अलग अलग भाषाओं में आपके सामने आ चुका है, तो इसको जरूर याद कर लेना। आपको जो अटॉर्नी जनरल होती है इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 में। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो भाग 5 है। ठीक है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना, अधिकारियों और अधिकारों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 168 से 212 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 यानी कि उपाधियों का अंत। आप किसी भी तरीके की उपाधि को अपने नाम के साथ जोड़ नहीं सकते हैं।
आप लोगों ने शायद बहुत कम लोग होंगे जो ब्रह्मानंद को ना जानते हो। साउथ के एक एक्टर हैं ब्रह्मानंद, उनको पद्मश्री मिला था, उनका पद्मश्री वापस भी ले लिया गया था। यही रीज़न था कि उनका पद्मश्री वापस ले लिया गया था। वह अपने नाम के साथ हर जगह पे पद्मश्री 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 लगाने लगे थे। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक राज्य से के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रकाशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 239(2). अनुच्छेद से अनुच्छेद राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यालय, चुनाव, पुनर्विचार की विधि, पुनर्निर्वाचन की विधि और दूसरों के बीच महाभियोग से स्पष्ट करता है। तो अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? अनुच्छेद 62 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। इसमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166। राज्य के राज्यपाल के पास भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति है? यानी कि जो राज्यपाल है किस अनुच्छेद के तहत समाधान दे सकता है? तो अनुच्छेद 161। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका उल्लेख किया गया, यानी कि किसका वर्णन है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार देता है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद की सूची में है। कौन सा अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अनुच्छेद में सूचीबद्ध है। तो 1151A में सूची, 11 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 11 का कोई मतलब नहीं दिख रहा है मुझे। अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में लेख अनुच्छेद है। तो जो समानता के अधिकार में 5 लेख अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य निहित हैं? तो कौन से हैं भाग? यह है 14। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की संस्था है। तो ये पंचायत के बारे में बात की जा रही है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित सन्निहित है? तो भाग 3 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 324। 324 में चुनाव आयोग है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो अस्पृश्यता यानी कि अनुच्छेद 17। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, यानी कि अनुच्छेद जो संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के बारे में, तो चुनाव आयोग जो है वो 324 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में जो है ये दिया गया है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके कभी भी 20 और 21 को खंडित नहीं किया जा सकता, बाकी आपके सारे अधिकार लिए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे, तब उस समय पे 395 थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, फिर देखो अटॉर्नी जनरल है, भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है किसी भी टॉपिक पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद 16 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकारी को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या थी? यानी कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से, तो अनुच्छेद 31 था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति है? तो ये 213 है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे रिलेटेड है? तो धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता से है। भारतीय संसद में के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 302। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत ये बताया गया है कि भारत का जो मंत्रियों का जो प्रमुख होगा, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा, उसको मतलब प्रधानमंत्री कहा जाएगा। या ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री वही बनता है जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार हैं इसमें। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित है? पंचायत जो है हमारे भाग 9 में पंचायत दे रखी हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित है? यानी कैग की बात कर रहा है तो 151। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या दे रखा है कि नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना की बात अनुच्छेद 2 में कही गई है। जो संविधान भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है तो पंचायतें आती हैं। अभी देखो यहीं पे था, पंचायतों के लिए आपको बताया गया था कि भाग 9 आराम से याद हो जाएगा, आप चिंता ना कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित होता है? तो उच्च न्यायालयों में रिट जो है अनुच्छेद 226 के तहत लगाई जाती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा कर केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 355 है। कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 105 के तहत उनको विशेषाधिकार मिले हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकारियों के आधार पर होंगे? तो अनुच्छेद 326 के तहत ये कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार के भेदभाव को निषेध करता है? तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार से रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 24। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को आदेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 213। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 19, क्योंकि इसी में स्वतंत्रता जो दी गई हैं सारी 19 में ही दी गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा के अधिकार से संबंधित? अच्छा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो छूटा है। भारतीय संविधान का कौन सा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अच्छा, यहाँ पे ये होना चाहिए था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है हमको। किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? जरूर बताइएगा किस देश से संविधान संशोधन लिया गया। बाकी एक दिन सारे के सारे स्रोत जो हैं संविधान के कहाँ कहाँ से लिए गए मैं आपको सब पढ़ा दूंगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक? तो 110 में होता है धन विधेयक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद शायद 44 है इसमें। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो संघ लोक सेवा आयोग 315 के अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में तो इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है। ठीक है, मतलब लागू करना बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के बारे में क्या है? तो इसमें आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का जो है वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 के तहत है जो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, प्रधानमंत्री की सलाह पर उनको नियुक्त किया जाता है। प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवा बनाया गया है। तो अनुच्छेद 312। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो राष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 55 में दे रखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान
की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 360। भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 324। ठीक है, 324 में चुनाव आयोग है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 61 में भारत जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ बताया गया, तो 23-24 जो है ये शोषण के खिलाफ है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 21। 20 और 21 ही तो नहीं खत्म किए जा सकते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर भारतीय नागरिकता के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है। एक सेकेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है, तो 370 जो कि अब खत्म किया जा चुका है। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि NCBC का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद को सम्मिलित करके किया गया है, तो 338B। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 325 से 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए तो देखिए जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे आपको यहाँ पे कराए गए हैं और इनको रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, जिससे ये आपको याद हो जाए। गारंटी है आपको यहाँ से 1 नंबर देखने को आपके पेपर में हर हालत में देखने को मिल जाएगा। चलिए आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी अभी इसके बाद जो है आपको एक संशोधन की भी क्लास मिलेगी, जो हमारे संशोधन थे, संवैधानिक संशोधन, उनके बारे में भी। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।